गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ द रियोल्स लॉ। और रियोल्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करने वाले हैं, राइट। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस वाले सेक्शन में से हमको आते हैं। तो इस पूरे लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से देखना है, और क्योंकि क्वेश्चंस हमने करने हैं तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वेरी इजीली, जहाँ पे भी आप स्टक होते हो आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है। रियोल्स लॉ जो है, समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड वेपर प्रेशर, आई एम टेकिंग अ क्लोज्ड कंटेनर ओवर हियर, और इस क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग रख रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर टेकिंग वाटर इन दिस। सो वी हैव टेकन वाटर इन दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको करते हैं हीट। तो हीट करने पे क्या होगा, डेफिनेटली ये वेपर स्टेट में जाने लगेगा, और ऊपर जो है वो इस तरह से वेपर्स बनने लगेंगे। सो देर आर टू प्रोसेसेस विच आर टेकिंग प्लेस ओवर हियर। वन इज इवेपोरेशन एंड द अदर वन दैट इज कंडेंसेशन, राइट। तो जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो इवेपोरेशन है, और जो रिवर्स प्रोसेस है वो कंडेंसेशन है। एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू कंडेंसेशन, which is the phase in which the liquid will enter, which is known as the equilibrium phase. So equilibrium phase पे जो भी वेपर प्रेशर exert करता है, that is known as वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हर एक कंपोनेंट का अपना वेपर प्रेशर होता है। वाटर विल हैव इट्स ओन वेपर प्रेशर, ठीक है। उसको हम लोग नॉट के साथ डिनोट करते हैं, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। उसी तरह से इथाइल अल्कोहल का अपना वेपर प्रेशर होता है, राइट। अब वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वो डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। सो इट मींस दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। एंड सेकेंडली इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा, सॉरी, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर पे ही बेस्ड है हमारा रियोल्स लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू रियोल्स लॉ, अगर हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वी आर टेकिंग, इफ यू रिमेंबर पिछली वाली क्लास में हमने करा था कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। हमने लिक्विड गैस सॉल्यूशंस और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। तो रियोल लॉ जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर टू सॉल्यूशंस ओवर हियर, फॉर सॉल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स। सो इफ देयर आर टू लिक्विड्स का एक हमने सॉल्यूशन लिया है ए एंड बी, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ मिसेबल लिक्विड्स ओवर हियर जो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ओके, सो अगर हम लोग ए बी यहाँ पे ले रहे हैं, लेट्स से कि इसका जो प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का पी ए नॉट है, और इसका जो प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है वो पी बी नॉट है। इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। देन अकॉर्डिंग टू द रियोल्स लॉ, पी of A that will be equal to PA naught into its mole fraction, ठीक है। और PB क्या आ जाएगा, PB will be equal to PB naught into its mole fraction, ठीक। So total pressure according to Dalton's law of partial pressure, P total that will become equal to PA plus PB। ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफिकली इसको देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि मोल फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे एक्स ए है इज इक्वल टू 1, एंड इट इज डिक्रीजिंग इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एक्स बी की मोल फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हो कि वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है बी का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और what is happening to A, राइट टू लेफ्ट इंक्रीज कर रहा है। तो P टोटल क्या हो गया, PA प्लस PB। सो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर विच वी हैव। PB, PA आ गया PA नॉट इंटू XA, PB आ गया PB नॉट इंटू XB, और P टोटल आ गया PA प्लस PB, राइट। अब इधर अगर हम लोग
ये कर रहे हैं कि P is equal to PA plus PB. Let's substitute the values. We have PA naught into XA plus PB naught into XB. ठीक है, आपको पता है कि अगर इन टर्म्स ऑफ बी मोल फ्रैक्शन हम लोग लेंगे तो एक्स ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी. तो पी क्या आ गया, पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी. तो ये एक्सप्रेशन है रियोल्स लॉ का. ओके, अब अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ले लें तो क्या होगा. फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ओनली A is going to contribute towards the total pressure because B तो वेपर प्रेशर exert नहीं करेगा, इट्स अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. तो P क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल टू PA और इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA और P अपॉन PA नॉट that is equal to XA. In order to obtain the expression, let's subtract by 1 on both sides. So 1 minus P upon PA naught that is equal to 1 minus XA or PA naught minus P upon PA naught that will be equal to XP. ठीक है, सो ये होता है फॉर अ, this is the expression of Reol's law for a non-volatile solute. Now PA naught minus P sorry upon PA naught, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, this is known as the relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. ठीक है, so PA naught minus P upon PA naught relative lowering of vapor pressure और PA naught minus P that will be equal to lowering in vapor pressure. So जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ओके, फिर उसके बाद वी कम टू जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, दैट इज एज यू कैन सी ओवर हियर दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन. जब सिर्फ सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल है और जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, राइट. देन वी कम टू आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होती है. अब आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द सॉल्यूशन जो कि ओबे करती है रियोल्स लॉ और जहां पे जो एवरेज स्ट्रेंथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज इक्वल. मतलब इफ यू आर टॉकिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस अलोन, तो आइडियल सॉल्यूशंस में द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, मतलब वी आर टेकिंग ए बी ओवर हियर, दिस इज द सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट सॉल्यूशन. तो ए और ए के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बी और बी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे और जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ए और बी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे. तो ये जो तीनों हैं दे आर गोइंग टू बी इक्वल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस. दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू ओबे द रियोल्स लॉ. ऑल्सो रिमेंबर कि प्रैक्टिकली कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होती है, बट जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहती है, दैट इज सोल्यूशन डाइल्यूट होती रहेगी, देन द सोल्यूशन बिकम्स आइडियल, राइट. तो यहाँ पे सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल. तो मतलब फॉर सच सॉल्यूशंस, नंबर वन, पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. ठीक है, सेकेंड, पी ए विल बी इक्वल टू PA naught into XA and PB will be equal to PB naught into XB as the real law it states. Now यहाँ पे जो delta H mixing होता है, there is going to be no change because forces of attraction same है. तो neither heat is absorbed nor heat is gained, evolved. So delta H mixing is going to be 0 and delta V mixing
is also going to be 0 for ideal solutions. So there is no heat change on diluting the solution. जो components ideal solution के होते हैं उनको हम लोग separate कर सकते हैं as pure components by fractional distillation. So we can separate by fractional distillation. और जो boiling points ऐसे mixtures के होते हैं they are in intermediate between those of pure liquids. तो जो A का boiling point होगा let's say it is x और b का जो boiling point है let's say it is y, तो जो solution का boiling point होगा that is going to be in between x and y, right? Now all solutions they will behave ideally जब concentration 0 हो जाती है. तो मतलब dilute solutions जो होंगे उनकी जो concentration है वो 0 है, तो they start behaving as ideal solutions. फिर let's go on to non-ideal solutions. Now when we're talking of non-ideal solution जो है वो Reynolds law की conditions को fulfill नहीं करती. So it does not obey the Reynolds law. मतलब for such solutions delta H mixing that is not equal to 0, delta V mixing is not equal to 0, and PA is not equal to PA naught into XA, and PB is not equal to PB naught into XB. All right. अब यहाँ पे जो non-ideal solutions हैं they are of two types. The first one is non-ideal solutions showing positive deviations. अब positive deviations में क्या होगा कि जो forces of attraction होंगे, मतलब positive का मतलब ज्यादा vapor pressure पड़ रहा है. आप देख रहे हो ना यहाँ पे ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है. तो अगर ज्यादा वेपर प्रेशर कब बनेगा? जब जो ए बी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है दे आर वीकर देन ए एंड बी बी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जब हम लोग दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं कम. फॉर सच केसेस जो पी ए की वैल्यू होगी that is going to be greater than PA naught into XA, and PB की जो वैल्यू होगी that is going to be greater than PB naught into XB. तो अगर ये दोनों greater हो गया तो definitely P total जो होगा that is going to be greater than PA plus PB. ठीक है, तो delta H mixing is going to be positive, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है. डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो समटाइम्स इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, देयरफॉर द सोल्यूशन इज the process is going to be process of mixing is going to be endothermic. Okay, now examples, you can see the curve over here. Can you see the curve? तो यहाँ पे कर्व में आप क्या देख रहे हो कि ये जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ गया, पीबी नॉट भी बढ़ गया और पीए नॉट भी बढ़ गया. ऑलराइट, सो एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग बिकॉज जो ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है. एग्जाम्पल विच वी कैन टेक ओवर हियर इज इथाइल अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म. Another example we can take over here is acetone and water. ठीक है ना. यहाँ पे ये जो सॉल्यूशंस होती है उनको हम लोग डिस्टिल नहीं कर सकते इनटू प्योर कंपोनेंट्स. इनटू प्योर कंपोनेंट्स हम उसको डिस्टिल नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सी दिमाग से वर्ड ही नहीं आ रहा. तो ये बेसिकली क्या बनाते हैं? दीज आर गोइंग टू फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स. पता है आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं ना? सो लेट्स
just understand कि azeotropic mixtures क्या होते हैं. Now over here positive deviation ये show कर रहा है, ठीक है. अब कुछ composition पे जो कंपोनेंट होता है इस सॉल्यूशन का, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो एट सर्टेन कंपोजिशन वेपर प्रेशर हो जाता है हाईएस्ट, ठीक है. तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी लोएस्ट. सो दीज आर गोइंग टू फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है. सो यहाँ पे मिक्सचर जो होगा सॉल्यूशन का वो डिस्टिल होगा विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, राइट. सो एक लिक्विड मिक्सचर जो डिस्टिल होता है विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, or it is known as azeotropic mixture. Azeotropic mixture or azeotrope, ठीक है. Example which we can take over here is ethyl alcohol and water. Ethyl alcohol and water. अब इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 351.5 और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 373. तो जो एजियोट्रोप बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों कंपोनेंट से कम होना चाहिए. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज 351. ऑलराइट. सो ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है ये बॉईल करेगा एट अ लोअर टेम्परेचर देन ईदर ऑफ द टू लिक्विड्स एज यू कैन सी. Then we have non-ideal solutions showing negative deviations. So there are certain cases जहाँ पे vapor pressure of component A in a solution with mixing B is less. मतलब यहाँ पे जो AB forces of attraction होंगे they are going to be greater than AA and BB. Got it? तो मतलब ये हुआ जो PA होगा that is should be less than PA not into XA. और जो पीबी होगा दैट शुड बी लेस देन पीबी नॉट इनटू एक्सपी. तो पी टोटल भी लेस देन पीए प्लस पीबी. तो कम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप हो रहे हैं इनटू द वेपर स्टेट. एस्केपिंग टेंडेंसी कम है, कम हो जाती है, राइट. तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा that is also going to be negative, right. So an example which we can take over here is water and HCl. Another example which we can take is water and H2SO4. Another example which we can take is acetone and chloroform. अब क्या ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बनाएंगे? हाँ, डेफिनेटली बनाएंगे. ये भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बनाएंगे. तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव डिविएशंस है ना. तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बनाएंगे जिसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ईदर ऑफ द कंपोनेंट्स. सो एक ऐसी कॉम्पोजिशन आती है जहाँ पे वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो हो जाता है लोएस्ट. तो अगर ये हो गया लोएस्ट तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम. So these are known, these are going to form maximum boiling azeotropes. ठीक है, ये बना देगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा और डिस्टिल करेगा विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन. Now example which we can take over here is
वाटर एंड HCl, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। वाटर का 373 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट और इसका 188 केल्विन होता है, और जो बना रहा है बॉइलिंग पॉइंट मतलब एजोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होएगा दैट इज 383 केल्विन विच इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ दीज. So this is going to form what? This is going to form maximum boiling azeotrope. Okay. अब what are the factors which are behind these deviations? क्यों ये deviations हो रही हैं? पॉजिटिव डिविएशंस क्यों हो रही है, नेगेटिव डिविएशंस क्यों हो रही है? तो ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का है वो चेंज हो जाता है ऑन मिक्सिंग. जैसे अगर हम लोग पॉजिटिव डिविएशंस ले रहे हैं तो हम पॉजिटिव डिविएशंस में क्या बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ गया. तो अगर ए और बी कंपोनेंट हमने लिया, लेट्स से कि ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और अगर हम लोग इसमें बी ऐड कर रहे हैं तो बी उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कर रहा है ब्रेक. तो अगर उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वो ब्रेक करेगा तो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हो जाएंगे कम. ठीक है. एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल का. तो इथेनॉल के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. साइक्लोहेक्सेन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. साइक्लोहेक्सेन आके इसके अंदर जो इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये उनमें डाल देता है फूट. ये इनको तोड़ देता है, और अगर ये इनको तोड़ेगा तो क्या होगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे वीक. बहुत सारे इथाइल अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी फैमिली को छोड़ के जाने लग जाते हैं. ठीक है. Then what is happening in case of negative deviation? Negative deviation में बाहर से एक ऐसा बंदा आ रहा है जो उनके forces of attraction को कर रहा है strong. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एसीटोन का और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं. सॉरी, यहाँ पे सी आएगा, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पर जब एसीटोन आता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द फैमिली स्टेज टुगेदर. एस्केप मॉलिक्यूल्स नहीं होते, और अगर एस्केप नहीं होंगे तो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा. There might be some other factors which are also responsible for deviations, पर ये मेन है. All right. So let's go on to some examples of ideal solutions, mixtures showing positive deviations and mixtures showing negative deviations. Negative deviations. So toluene and benzene, nearly ideal solutions, mixture showing positive deviation, CCl4 plus CHCl3, acetone plus CS2, acetic acid and pyridine negative show कर रहा है, N-hexane, N-heptane, acetone plus ethanol पॉजिटिव डिविएशन. याद रखो कि पॉजिटिव डिविएशन जो है वो कौन से टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स बनाती है. ठीक है. और नेगेटिव डिविएशन जो है वो कौन से टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स बनाती है. तो इसमें से हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशंस, तो पॉजिटिव डिविएशंस क्या बना रही हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. और नेगेटिव डिविएशंस क्या बना रही हैं? maximum boiling azeotropes. ठीक है. so these are a few examples. C2H5 तो आप देख रहे हो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप सेम है. तो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आइडियल सॉल्यूशन. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ रहा है, जैसे एसीटोन इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव डिविएशन. और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एज इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, then it is going to be negative deviation. तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है. Understood? So that is all what we have in today's class. Next class में we are going to take up another topic which is very important, colligative properties. Till that time, keep studying.